इस कहानी का अंजाम मौत है। अस्सलाम वालेकुम। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसके पास बहुत ज़्यादा रूहानी इल्म था और वो लोगों की मदद करता था। पैरानॉर्मल असरात से लोगों को अल्लाह की मदद से आज़ाद करता था। इनका नाम अंकल रज़ाक है। अंकल रज़ाक बहुत नेक और दीनदार आदमी थे। ये लोगों की बहुत मदद किया करते, लोगों के घरों में काले जादू के असरात को ख़त्म किया करते और अल्लाह का बहुत नाम लेते। अब हुआ कुछ यूं कि एक फैमिली थी। अंकल रज़ाक उनसे मिले। उस फैमिली ने अपना सारा हाल बयान किया और उन्हें बताया कि हमारे घर में बहुत से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कुछ नज़र आता है, शीशे में कोई जाता हुआ न दिखाई देता है, कमरे में हर वक्त किसी ना किसी इंसान की या किसी ऐसी चीज़ की मौजूदगी महसूस होती है जो कि वहाँ पर नहीं होता। और ऐसा लगता है जैसे एक ही वक़्त में कितने ही ज़्यादा अफ़राद कमरे में मौजूद हैं। बातें करने की आवाज़ें आना, रात को पास लेटे हुए किसी की साँस लेने की आवाज़ आना। और ये चीज़ उस फैमिली के सिर्फ़ किसी एक मेंबर के साथ नहीं, पूरी की पूरी फैमिली के साथ था। उनको जब ये बातें बहुत तंग करने लगीं, तो उन्होंने अपने किसी दोस्त के थ्रू अंकल रज़ाक को अप्रोच किया। उन्होंने उनको ये सारा हाल बयान किया। अंकल रज़ाक उनके घर आ गए। अंकल रज़ाक की फैमिली का कहना है कि उन्होंने बताया कि मुझे उस घर में एंटर होते साथ ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी की प्रेजेंस महसूस हुई। जैसे वहाँ पर किसी को मेरा आना अच्छा नहीं लगा। खैर वो घर में दाखिल हुए और वो जैसे जैसे अंदर जाते, वो कहते कि मेरा सांस उखड़ता जाता, मेरी तबीयत ख़राब होती चली गई। वो अंकल रज़ाक को हाल कमरे में ले गए। उन्होंने उनसे कहा कि आप इस पूरे कमरे की बत्तियां बुझाकर सिर्फ एक मोमबत्ती यहाँ जला दें और आप सब कमरे से बाहर चले जाएं। ऐसा ही किया गया। अंकल रज़ाक अंदर जाकर बैठ गए और सारी बत्तियां बुझा दी गई। सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी में वो अंदर बैठे रहे। घर वालों का कहना है कि थोड़ी देर बाद उस कमरे से धुएं निकलने लगे, ऐसे जैसे अंदर कोई चीज़ जल रही हो, कोई आग जल गई हो। वो सब डर गए कि शायद मोमबत्ती की वजह से किसी जगह पर आग ना लग गई हो। अंकल पूरे के पूरे पसीने में शराबूर थे और बहुत घबराए हुए थे। इवन कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था और वो बहुत परेशान थे। और उन्होंने घर वालों को बताया कि आपके इस कमरे में, अकेले कमरे में 80 छिलावे रहते हैं। छिलावे छल से निकला है और छल का मतलब है शरारत करना, शरीर। अंकल ने बताया कि खाली हाल कमरे में 80 बोने यानी छिलावे रहते हैं और उनको वहाँ किसी ने भेजा है, यानी कि उस घर पर काला जादू हुआ था। खैर जैसे तैसे अंकल ने कुछ पानी पढ़कर उनको दिया और उन्होंने कहा कि इस पूरे घर पर ये पानी छिड़के। आखिरकार एक दिन ये हुआ कि अंकल रज़ाक घर आए। उनके जिस्म पर मुख्तलिफ हिस्सों पर कट के निशान थे। अंकल रज़ाक फिर भी उन घर वालों की मदद करने से पीछे नहीं हटे। आखिरकार अंजाम ये हुआ कि अंकल एक मर्तबा अपनी गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहे थे कि एक जगह पर जाकर गाड़ी ख़राब हो गई। वो जगह काफ़ी सुनसान थी, फैमिली भी अंकल के साथ थी। अंकल बहुत परेशान हुए। वो गाड़ी से बाहर निकले कि चेक करें कि क्या हुआ। अब अंकल की वाइफ बताती हैं कि मैं फ्रंट सीट पर बैठी थी, मैंने देखा कि रज़ाक बाहर गए और एकदम से उन्हें किसी चीज़ ने धक्का दिया और वो ज़मीन पर गिर गए। हालांकि वहाँ पर कोई इंसान मौजूद नहीं था। वो बहुत घबरा गई। उन्होंने बाहर निकलकर अंकल रज़ाक की मदद करना चाही, लेकिन दरवाजे गाड़ी के लॉक हो चुके थे, वो बिल्कुल नहीं खुल रहे थे। देखते ही देखते अंकल की वाइफ बताती हैं कि रज़ाक को किसी ने टांगों से खींचा और उसे बहुत ऊपर ले जाकर ज़मीन पर दे मारा कि रज़ाक का सर फट गया और मौके पर अंकल की मौत हो गई। ये सब उनकी वाइफ ने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने अपने किसी जानने वाले को फ़ोन करके उस जगह पर बुलाया। अंकल को हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। इस कहानी की चश्मदीद गवाह खुद अंकल की बीवी हैं और वो आज तक इस सदमे से नहीं निकल सकी। वो कहती है मैं नहीं जानती कि वहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि वहाँ हमारे अलावा और कोई मौजूद नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि अंकल को टांग से किसी ने उछाला है और बहुत ऊंचा हवा में और फिर ज़मीन पर दे मारा। बाद में अंकल के एक दोस्त थे, वो भी बहुत रूहानी इल्म रखते थे। उन्होंने उनकी बीवी को बताया कि अंकल जिस घर की मदद कर रहे थे वहाँ पर से कोई चीज़ उनके पीछे लग गई थी और उस चीज़ ने अंकल से उनकी मदद करने का बदला लिया और अंकल अपनी जान खो बैठे। अंकल की मौत ने उनकी फैमिली को बहुत इफ़ेक्ट किया। अंकल के छोटे छोटे से 3 बच्चे हैं और तब
وہ 2 یا 3 سال کے تھے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کو مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اتنی انہونی موت کہ وہ آج تک اس صدمے سے باہر نہیں آ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔